नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले गुरु और राहु या केतु के साथ में बनने वाला चांडाल योग। कुंडली में यदि गुरु राहु का युति होता है या गुरु केतु का युति होता है, भले वो कोई सा भी भाव में हो सकता है, तो उसका क्या अच्छा या बुरा परिणाम होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। गुरु राहु की युति से पहले मैं इन ग्रहों की क्वालिटी की बात करता हूँ कि जो गुरु है वो उसके लक्षण क्या होते हैं। गुरु नीति और न्याय की हमेशा बात करेगा, नैतिक मूल्यों का समर्थन करेगा। गुरु शादी का कारक, गुरु धन का कारक, गुरु संतान का कारक, गुरु हायर एजुकेशन का कारक, गुरु बोले तो सच्चा धर्म गुरु, एक अच्छा संत। तो ये इन सारी बातों का विचार हम गुरु से करते हैं। तो यदि कुंडली में गुरु शुभ भाव में बैठा हुआ है और दो शुभ भाव का स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो ये सारी गुण लाइफ में देखने को मिलेंगे। और यदि कुंडली में गुरु अशुभ हो जाता है, अशुभ यानी कि या तो वो त्रिक स्थान अर्थात छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाता है, और साथ में शनि या राहु से अगर दृष्ट है या शनि राहु के साथ में कहीं गुरु की युति बन गई है, तो यहाँ पर गुरु का जो अच्छा फल देने का जो परिमाण है वो तो कम होगा ही, बल्कि कम होने से भी ज़्यादा गुरु नेगेटिव फल देना शुरू कर देगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो इसके लक्षण है वो सारे वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और उन सारी चीज़ों की जीवन में कमी आ जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो गुरु और राहु, गुरु और केतु का जो चांडाल योग होता है वो हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रह किस अपने दूसरे घर के अपना गुरु और केतु का या गुरु और राहु का कितना कितना डिग्री पे गैप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जहाँ तक राहु का बात करूँ, राहु एक मलेच्छ तामसी प्रकृति का एक पाप ग्रह है। तो राहु जहाँ पर, राहु का क्या होता है, काम होता है कि कैसे भी करके उसको पैसे मिल जाए, धन मिल जाए, चाहे उसके लिए छल कपट करना पड़े, चाहे उसे अनैतिक काम करना पड़े, चाहे उसे हर तरह का कोई भी नेगेटिव काम करना हो, तो राहु वहाँ पर ऐसा काम करता है। तो यहाँ पर राहु जो है, क्योंकि ये मलेच्छ और तामसी प्रवृत्ति का ग्रह है, तो ये किसी भी तरह की नीति न्याय उनकी कोई बात नहीं करता। ये पर जाति के पुरुष या पर जाति की स्त्रियों से के साथ में संबंध, अनैतिक कार्य, छल कपट, कैसे भी करके मेरे पास पैसा आ जाए, किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी मुझे हासिल हो जाए, कैसे भी करके मुझे कुछ हासिल हो जाए, ये उस राहु की क्वालिटी होता है। और जहाँ तक केतु की बात है, तो केतु गुरु के साथ में केतु का अगर डिग्री वाइज युति सही है, तो वो केतु जो है वो मोक्ष का कारक माना जाता है। और यहाँ पर केतु है, केतु और राहु में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। राहु का मतलब होता है प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव के रूप में इसका देखा जाता है उसके राहु को, और केतु को बहुत बड़े अभाव के रूप में देखा जाता है। केतु जहाँ कहीं भी कोई भी भाव में बैठता है, तो उसकी एक कुछ न कुछ कंप्लेन जरूर होगी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ ये मिला नहीं, या है ज़िंदगी में पैसा कमा रहा हूँ लेकिन कुछ इतना खास नहीं। तो हमेशा केतु हमेशा अभाव दिखाता है, कोई न कोई कंप्लेन वो जातक कहता है। और राहु का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि वो कैसे भी करके उसे कोई भी चीज़ चाहिए। राहु ऐसा ग्रह है। तो अब राहु और गुरु का योग या फिर राहु और केतु का योग अलग अलग भाव में किस तरह से बनता है, तो वो मैं आपको बात करूंगा। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेष लगन की कुंडली ली है, तो मेष से लेकर के मीन लगन की कोई भी राशि की कुंडली हो सकती है। तो वहाँ पर गुरु और राहु का योग किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें हम पहले रहते हैं राहु और गुरु का योग। देखिए, राहु और गुरु का योग कोई भी भाव में बनता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो उसकी युति नहीं होनी चाहिए। यदि मान लीजिए राहु
5 डिग्री का है और गुरु भी 5 डिग्री का है, तो ऐसी स्थिति में आपका गुरु पूरा बैड हो जाता है, खराब हो जाता है और यहाँ पर राहु का फल ज़्यादा मिलेगा जो कि बैड इफेक्ट के रूप में होता है। तो गुरु की क्वालिटी वहाँ पर पूरी तरह से क्षीण हो जाएगी। सेम इसी तरह केतु के साथ में भी यही होती है। युति अगर दोनों ग्रहों की है, परफेक्ट डिग्री है, या 1 या 2 या 3 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री का अगर गैप भी है, तो भी राहु और केतु गुरु की क्वालिटी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो लेकिन 5 डिग्री से ज़्यादा का अगर गैप है, मान लीजिए राहु है, राहु से डिग्री है गुरु की ज़्यादा, तो गुरु की मान लीजिए कोई भी भाव में 16 डिग्री पर गुरु बैठा हुआ है और राहु है वो 5 डिग्री पे किसी भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गुरु अगर रेट्रोग्रेड नहीं है, वक्र नहीं है, तो गुरु 16 डिग्री से आगे बढ़ते हुए 17 डिग्री 18 डिग्री ऐसा आगे जाएगा उसी राशि में। और राहु यदि 5 डिग्री का है तो राहु और केतु हमेशा वक्र होते हैं, तो यह 5 डिग्री से 4 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से पीछे की राशि की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु राहु का जो योग बनता है, चांडाल योग बनता है, वो उतना नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि राहु और गुरु की जो दशा चलेगी उसमें अच्छा फल देखने को मिलेगा। बस ये आप जरूर ध्यान रखना है कि गुरु और राहु का योग 6ठे 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, और ना ही यह 3rd हाउस में भी जहाँ तक नहीं होगा तो अच्छा है। तो इस तरह से अपन कोई भी भाव में राहु गुरु की युति को देख सकते हैं। मान लीजिए लगन में राहु गुरु बैठ गया, तो यहाँ पर एक राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि गुरु कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उसके साथ में राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो राहु हमेशा मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है, और वृषभ राशि में भी राहु उच्च का होता है, तो वृश्चिक राशि में राहु नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर राहु यदि वृषभ राशि में है और यहाँ का स्वामी शुक्र कहीं अच्छा प्लेस्ड है, तो राहु अपनी दशा में बहुत अच्छा फल देगा। सेम मिथुन राशि में यदि राहु है और यहाँ का स्वामी बुध कुंडली में कहीं अच्छा प्लेस्ड है, तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देगा, ये निश्चित है। और सेम यही स्थिति अगर वृश्चिक और धनु में बन जाए, नीच का यहाँ पर राहु हो जाता है, तो यहाँ पर गुरु और 8वें भाव का स्वामी मंगल कहीं भी प्लेस्ड है, तो राहु अपनी महादशा अंतर्दशा में, गुरु और राहु की महादशा अंतर्दशा और गुरु और राहु की अंतर्दशा यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव फल देगी। तो यहाँ पर अच्छा फल कैसे बनेगा, अगर 5-6 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री या उससे ज़्यादा डिग्री का फर्क हो, तो ये योग अच्छा में बन जाता है, क्योंकि राहु और केतु की अपना कोई उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, ना ही इनकी अपनी कोई राशि है, लेकिन ये जिस भाव में जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं वैसा वो फल देना शुरू कर देते हैं। इसके लिए 5 या 7 डिग्री का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए इसमें। अगर 5 डिग्री से कम डिफरेंस है तो गुरु की क्वालिटी यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाएगी और व्यक्ति को वैवाहिक लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, व्यक्ति को जल्दी संतान नहीं होगी, व्यक्ति को संतान होगी तो बहुत लेट होगी, या कई बार तो संतान में ही कुछ कुछ विकृति देखने को मिलेगी। और गुरु दूषित हुआ राहु के साथ में तो शादी अर्थात वैवाहिक लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, समाज में मान सम्मान उसका कम होगा, और हर कार्यों में व्यक्ति को बहुत सारी रुकावटें आएगी, कोई काम उसका इजीली नहीं होगा। तो अकेला गुरु यदि पाप प्रभाव में आ गया राहु के कारण, तो यहाँ पर सारी स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिग्री का हमें खास ध्यान रखना है। तो और इसके अलावा राहु की जो मित्र राशि है उसमें राहु अच्छा फल दे सकता है। जैसे कि राहु जो है उसकी मित्र राशि है वृषभ राशि, मिथुन राशि में तो उच्च का होता ही है, और इसके साथ में कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में भी राहु अच्छा फल दे सकता है, बशर्ते उस भाव का स्वामी अच्छी जगह प्लेस्ड है तो। एक बात, इसके अलावा राहु की जो शत्रु राशि है वो है मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये राहु की शत्रु राशियां है। तो इसमें राहु गुरु का योग बनता है, तो यहाँ पर गुरु की क्वालिटी खराब हो जाएगी और यहाँ पर गुरु राहु का फल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा बनिस्पत गुरु के। सेम इसी तरह
केतु जो है, केतु जो है वो वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है और धनु राशि में भी उच्च का माना जाता है। तो केतु की जो मित्र राशियाँ है वो मेष राशि उसकी मित्र राशि है, फिर कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर और कुंभ राशि है और साथ में मीन राशि भी केतु की मित्र राशियाँ है। और केतु की जो शत्रु राशि है वो है वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। तो ये इसकी शत्रु राशियाँ है। क्योंकि धनु और वृश्चिक में केतु उच्च का होता है तो वो वृषभ और मिथुन में नीच का हो जाता है। तो आपने ये समझा, ये कोई सी भी कुंडली में मान लीजिए लगन में ही गुरु राहु का योग बन जाए और यहाँ का स्वामी मंगल भी कहीं त्रिक स्थान में फंसा हुआ है और गुरु राहु की यहाँ पर 5 या 4 डिग्री का फर्क है, तो यहाँ पर जब भी गुरु की महादशा अंतर्दशा और साथ में मंगल की महादशा अंतर्दशा, साथ में राहु की महादशा अंतर्दशा जब चलेगी तो व्यक्ति को अपार प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। कोई काम में सफलता नहीं मिलेगी। हर जगह कई जगह व्यक्ति अच्छा काम करते हुए भी उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा और धन की सदैव दिक्कत रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर योग धन स्थान पर बन गया तो यहाँ पे हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि कम से कम 5 से 7 डिग्री का गैप दोनों में होना चाहिए। अगर गुरु राहु का योग चांडाल योग बना हुआ है और उसमें 5 से 7 डिग्री का गैप है तो यहाँ पर चलेगा। वैसी स्थिति में यहाँ का स्वामी कहीं अच्छा है और गुरु भी कहीं अच्छा प्लेस्ड है तो यहाँ पर गुरु राहु और यहाँ पर दूसरा उसके स्वामी की मानसा दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा, धन संपत्ति पैसा सब मिलेगा। इसी तरह से थर्ड हाउस में यदि गुरु राहु या गुरु केतु का योग बन जाए तो यहाँ पर भी वही ध्यान रखना है कि डिग्री वाइज गैप होना अत्यंत जरूरी है। 5 से 7 डिग्री का फर्क होना ही चाहिए। क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने बताया आपको कि गुरु यहाँ पर समझो 16 डिग्री का है और राहु यहाँ पर 5 डिग्री बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु 16 डिग्री से फिर 17 डिग्री 18 डिग्री ऐसा आगे जाएगा, लेकिन जो राहु है वो पीछे आएगा। अभी 5 डिग्री का यहाँ पर है तो वो धीरे धीरे, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, पीछे आते हैं, तो यहाँ पर 5 डिग्री का यदि राहु है तो वो धीरे धीरे फिर 4 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। इसके लिए यहाँ पर इसकी युति नहीं हो रही है, इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव फल नहीं देगा बल्कि फल अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। तो गुरु में राहु और साथ में यहाँ का तीसरा उसका स्वामी, उसकी जब दशा अंतर्दशा चलेगी तो व्यक्ति को बहुत उससे लाभ मिलेगा। सेम फोर्थ हाउस में यदि गुरु राहु की दूरी बराबर है, दूर है, तो यहाँ पर फोर्थ हाउस रिगार्डिंग बहुत अच्छा फल देगा। व्यक्ति को बहुत सारी प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, संपत्ति इत्यादि मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा। और सिंह राशि का राशि तो कोई भी यहाँ पर आ सकती है। मैंने कहा मेष से लेकर के मैं मीन राशि तक कोई से भी लगन की बात करते हैं। तो पंचम भाव में यदि गुरु राहु का योग बनता है तो ये योग बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अगर डिग्री वाइज युति हो गई तो यहाँ पर संतान सुख नहीं मिलता है, जल्दी संतान नहीं होती है और अनसर्टेन लॉस लाइफ में कई बार देखने को मिलता है। और यहाँ पर जिसकी कुंडली है उसकी बुद्धि भी सही तरह से काम नहीं कर पाती है, व्यक्ति को हमेशा मानसिक टेंशन में रहता है। और यहाँ पर गुरु और राहु की युति होती है तो संतान होने पर भी संतान से बिल्कुल नहीं बनता है। 6th हाउस में यदि गुरु राहु का योग बन जाए तो यहाँ पर राहु वैसे छठे घर में अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी है वो जरूर देखना चाहिए। मित्र राशि होनी चाहिए, शत्रु राशि नहीं होनी चाहिए। तो गुरु राहु का योग यहाँ पर पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम देगा, पेट से संबंधित हर्निया अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूर होगा और लीवर का भी साथ में प्रॉब्लम यहाँ पर राहु गुरु योग दे सकता है। 7वें हाउस में यदि गुरु राहु की युति बनी तो राहु पर जाति का कारक होता है, तो यहाँ पर दूसरी जाति के लड़का या लड़की से शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी राहु गुरु की दूरी अगर है तो ठीक है, और अगर युति की स्थिति में है 1 से लेकर 5 डिग्री तक का गैप है या दोनों में 2 या 3 डिग्री का गैप है या सेम डिग्री पे दोनों है गुरु राहु, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा योग नहीं बनता है। समाज में भी मान सम्मान कम हो जाता है, कई जगह यश की जगह अपयश मिलता है और आदमी की सोशल लाइफ भी यहाँ पर डिस्टर्ब रहती है। जो आदमी
कुछ ना कुछ अच्छा करने को जाएगा, लेकिन हमेशा उसके साथ में बुरा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही विचार करना चाहिए कि दोनों की डिग्री कितनी है, वो हिसाब से यहाँ पर कौन राहु या गुरु या फिर सप्तमेश की जब महादशा अंतर्दशा आएगी तो कौन अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, वो डिग्री देख करके हम समझ सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु राहु की युति बनी तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा योग नहीं बनता। ये एक तो भाव गलत, ऊपर से राहु जैसा ग्रह यहाँ पर नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर राहु गुरु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। कहीं कोई लक साथ नहीं देगा। व्यक्ति हर जगह, कई जगह व्यक्ति का पैसा फंस जाएगा। व्यक्ति कई काम करेगा, कई सारे बिजनेस करेगा, लेकिन जल्दी वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। हर काम में उसको लॉस आएगा। यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु राहु की युति, गुरु राहु का चांडाल योग बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। नवम हाउस पर यदि गुरु राहु का योग बनता है और डिग्री में वाइज गैप भी है तो यहाँ पर जातक विदेश यात्रा जरूर करता है। और यहाँ पर डिग्री में अगर फर्क है, दूरी बराबर है, 7-8 डिग्री 10 डिग्री गैप है, तो यहाँ पर राहु गुरु का योग अच्छा फल देगा। गुरु राहु की दशा में व्यक्ति फॉरेन जाएगा, व्यक्ति धर्म को मानेगा, व्यक्ति परोपकार को प्रायोरिटी देगा, व्यक्ति का एजुकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति का पिता से भी अच्छा बनेगा, व्यक्ति का लक भी साथ देगा। लेकिन अगर युति हो गई तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी, यानी कि ना तो लक साथ देगा, ना पिता से बनेगा, ना उसका एजुकेशन पूरा होगा, ना उसका फॉरेन यात्रा होगा, सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएगी। दसम हाउस पर यदि राहु गुरु की युति बनती है तो यहाँ पर अगर राहु की मित्र राशि में है और गुरु और राहु में पूरी युति नहीं है तो यहाँ पर गुरु राहु बहुत अच्छा फल देगा। तो गुरु राहु का यहाँ पर चंडाल योग होते हुए भी गुरु की महादशा और राहु की अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। व्यक्ति का बिजनेस बहुत ऊंचाइयाँ छुएगा, व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलेगा, व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके सारे प्रयत्न में काफ़ी रुकावटें जरूर आएगी क्योंकि राहु साथ में है, लेकिन उसको अंत जो है, उसका जो डेस्टिनेशन है, वो उसका जहाँ पे उसको पहुँचना है वहाँ तक वो बिजनेसमैन वहाँ तक पहुँच पाएगा। 11 हाउस में यदि राहु गुरु की युति बने तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल दे सकता है। अगर डिग्री वाइज गैप है तो युति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री वाइज गैप हुआ तो यहाँ पर मित्रों का साथ मिलेगा, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, रेगुलर इनकम के लिए भी यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा योग बन जाएगा। तो यहाँ पर भी राहु गुरु की अगर युति में गैप है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। और राहु गुरु की यदि 12वें हाउस में यदि युति है तो राहु की यह मित्र राशि नहीं है, लेकिन राहु गुरु यहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। डिग्री वाइज वो भी देखना है, हाँ, लेकिन राहु गुरु यहाँ पे होता है तो व्यक्ति अगर फॉरेन जाकर सेटल होना चाहता है तो वहाँ पर फॉरेन सेटल जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि गुरु और राहु की 4th हाउस पर पड़ती है। तो यहाँ पर डिग्री वाइज गैप है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर गुरु 12वें घर में जाने से व्यक्ति को अपार खर्चे, हमेशा आदमी व्यय में उलझा हुआ रहता है। और रवि जैसा ग्रह भी इधर आ गया तो कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि में व्यक्ति उलझता रहता है। अचानक बार बार घर में कोई कोई बीमार, कोई एडमिट चलता है, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो ये एक ऐसा व्यय स्थान है और ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट भी उसका रॉन्ग होगा और कई जगह उसको नुकसान होने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गुरु राहु के साथ में गुरु केतु की जो युति अगर यहाँ पर होती है तो व्यक्ति कहते हैं कि कई सारे शास्त्रों में भी मैंने पढ़ा है कि गुरु केतु की युति अगर 12वें घर में होती है तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। लेकिन मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, व्यक्ति मरने के बाद तो बता नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं यहाँ पर गुरु केतु की युति अगर 12वें घर में है तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसे एक संत के तरह रह करके अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि वो बहुत सारे संसार में रह करके जब इस ग्रह की दशा चलती है गुरु केतु की तो वो ये समझता है कि संसार में कुछ धरा नहीं है, सब सारे भौतिक सुख बहुत भोग लिए, कुछ किसी में कुछ सार नहीं है, फिर वो धर्म की राह पर आगे बढ़ता है। नवम भाव में भी यदि गुरु केतु की युति हो तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है और यहाँ पर भी फॉरेन जाने के लिए भी अच्छा योग बन जाता है और हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर अच्छा योग बन जाता है। अभी यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कौन से ग्रह को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु और राहु या केतु की डिग्री में फर्क है और गुरु
शुभ स्थान का स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु का रत्न पुखराज पहना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, छठे, 8वें और 12वें भाव में गुरु राहु या गुरु केतु का योग युति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु का स्टोन नहीं पहनना है। लेकिन गुरु राहु का योग कहीं पर भी बने, लेकिन त्रिक स्थान में नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा राहु और केतु की राशियाँ भी मित्र राशियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर गुरु केतु या गुरु राहु की युति बनती है। तो अपन अनुमान लगा करके खुद देख सकते हैं कि राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो गोमेद पहना जा सकता है, या केतु को स्ट्रॉन्ग करना है तो केटाई पहना जा सकता है। और गुरु शुभ प्रभाव में है और गुरु का बल बढ़ाना है तो गुरु का स्टोन पुखराज पहना जा सकता है। तो ये आपने देखा कि मेष से लेकर मीन लगन कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है, कोई सा भी लग्न हो सकता है। तो गुरु राहु का जो लोगों में बहुत सारा भ्रम रहता है कि गुरु राहु या गुरु केतु का ये चांडाल योग है, मतलब बहुत ही बुरा फल देगा। ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। अगर डिग्री वाइज देखें आप जरूर, और मित्र राशि या शत्रु राशि ये आप जरूर देखें, उससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि मुझे क्या करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सा जेम स्टोन पहनना है, कौन से मार्ग पे चलना है, कौन सा जॉब करना है, कौन सा बिजनेस करना है, सारी बातें आप स्वयं समझ सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, आपको उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाने के लिए, वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।